नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 80 के दशक में टीना मुनीम एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से किया था और महज 21 साल की उम्र में ही उन्होंने देश परदेश नामक फिल्म से डेब्यू किया था और उस दौर के मशहूर अभिनेता देवानंद ने उन्हें अपनी देश परदेश फिल्म में प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर ब्रेक दिया था। दोस्तों टीना मुनीम ने अपने लगभग 13 सालों के फिल्मी करियर के दौरान में उन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी 1978 में रिलीज यह देश परदेश फिल्म भी सुपरहिट रही थी। उसके बाद इनकी 1980 में एक क्लासिक और सुपरहिट फिल्म कर्ज आई थी और 1981 में एक और सुपरहिट फिल्म रॉकी आई थी। दोस्तों इस रॉकी फिल्म से संजय दत्त को लॉन्च किया गया था और प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर टीना मुनीम थी। दोस्तों इसी फिल्म को शूटिंग करने के दौरान संजय दत्त और टीना मुनीम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और जब भी उन्हें शूटिंग से वक्त मिलता ज़्यादा से ज़्यादा समय दोनों एक साथ बिताया करते थे और कुछ सालों तक ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। और इन दोनों के बीच जब इश्क का परवान चढ़ा तो टीना मुनीम जल्द से जल्द संजय दत्त से शादी भी करना चाहती थीं और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी बीच संजय दत्त की मां नरगिस दत्त के गुजर जाने के बाद भी टीना मुनीम ने संजय दत्त को बहुत ही संभाला था और हर तरह से सपोर्ट किया था। लेकिन उसी दौरान संजय दत्त नशे के आदी हो गए थे और इस कारण टीना मुनीम और संजय दत्त का रिश्ता बिगड़ने लगा था। हालांकि टीना मुनीम संजय दत्त से बहुत ही प्यार करती थीं और उन्होंने हर तरीके से संजय दत्त को समझाया, लेकिन जब देखा कि संजय दत्त इस नशे से उबर नहीं पा रहे हैं तो फिर एक समय टीना अंबानी ने एक बड़ा फैसला लिया और उसने संजय दत्त से अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया और उस दौरान वह न्यूयॉर्क चली गई थी। दोनों अपनी अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलकर अपने अपने आगे के काम में व्यस्त हो गए। दोस्तों इसी बीच टीना मुनीम का अफेयर राजेश खन्ना के साथ भी चला। यहाँ तक कि टीना मुनीम और राजेश खन्ना दोनों शादी भी करना चाहते थे। हालांकि राजेश खन्ना पहले से ही शादीशुदा थे, उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी किया था, लेकिन टीना अंबानी चाहती थी कि राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को तलाक दें, फिर वह शादी करने को तैयार थी। लेकिन इधर राजेश खन्ना टीना अंबानी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे और उधर डिम्पल कपाड़िया को तलाक भी नहीं दे रहे थे। तो इसी कारण से इनके रिश्ते भी खराब होने लगे और टीना अंबानी ने गुस्से में आकर अपना रिश्ता राजेश खन्ना से भी खत्म कर लिया था। दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद एक शादी के फंक्शन में टीना मुनीम और अनिल अंबानी की मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती एक वक्त में प्यार में बदल गया और फिर दोनों ने शादी करने का भी मन बनाया। लेकिन अनिल अंबानी के परिवार वालों को जब एक खबर पता लगी तो वह शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह नहीं चाहते थे कि कोई फिल्मी खानदान की उनके घर की बहू बने। लेकिन अनिल अंबानी टीना अंबानी को लेकर काफ़ी पोसेसिव थे और वह कुछ भी मानने को और सुनने को तैयार नहीं थे। तो उनकी इस जिद के कारण परिवार वालों को भी हार माननी पड़ी और फिर अनिल अंबानी और टीना मुनीम दोनों ने शादी कर ली। तो इस तरह से दोस्तों टीना मुनीम के अपने फिल्मी करियर के दौरान कई सेलिब्रिटी के साथ उनके अफेयर रहे, लेकिन कहीं उन्हें ठहराव नहीं मिला और अंत में अनिल अंबानी के रूप में उन्हें अपना सच्चा जीवन साथी मिल गया और इस तरह से टीना मुनीम टीना अंबानी बन गई। धन्यवाद।